स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात कैसे हुई इसके बारे में सुनेंगे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते हुए सभी जंगल में बहुत आगे निकल गए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयास के बावजूद भी उन्हें आगरा जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सभी एक तिराहे पर पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ से एक रास्ता अवश्य ही आगरा को जाएगा, लेकिन कौन सा रास्ता जाएगा ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब परेशान होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ही ओर आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक ज़रा बताओ तो, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती है, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उनसे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास है महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी अंगुली की अंगूठी निकालकर बालक को दे दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हुए। हमारे राजमहल में आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब आगरा जाने का रास्ता बता दो। बालक ने अंगूठी ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। कुछ समय के बाद महेश दास बादशाह से मिलने राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। तब महेश दास ने बादशाह अकबर के द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हुए बोला, महाशय, मुझे जहाँ पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। महेश दास ने शर्त मान लिया। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, महेश दास ने बोला। तब बादशाह बोले, इनाम में क्या चाहते हो? जहाँ पनाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह हक्के बक्के रह गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? तब महेश दास ने कहा, हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास के जिद के आगे बादशाह को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया कि महेश दास को 100 कोड़े लगाएं। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर महेश दास ने
राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह को दे दिया। यह बात सुनते ही दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से बीरबल कहलाओगे, और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।